हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करते, लेकिन ये बहुत बार आपको पूछा जाता है कभी कभी कि गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। तो गो टू स्टेटमेंट को एक और बोलते हैं जंप स्टेटमेंट, या इसको देखिए यहाँ पे लिखा ना कि ये अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट है। मतलब आपको अगर प्रोग्राम में जंप करना हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो आप गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये नॉर्मली जंप करता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता कि आप इसको प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करिए। इसीलिए ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा इसको बात नहीं करते इस पे। लेकिन ये कई बार फिर जब बात नहीं करते तो उसी पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। तो आइए जान लीजिए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, एकदम आसान चीज है। तो जंप करने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह अनकंडीशनल, मतलब बिना कंडीशन के भी आप जंप कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने कहा कि यहाँ पे देखिए गो टू के दो सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, गो टू लेबल और लेबल। लेबल का मतलब कि कहाँ जाना है। जैसे लेबल का मतलब एक पॉइंटर आपने बना दिया और आपने कहा गो टू लेबल, तो जैसे ही आपने कहा गो टू लेबल का मतलब यहां से जंप कर जाओ यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से आपने यहाँ लेबल बना दिया, तो हम काम करते करते जैसे यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, और जब यहाँ पहुंचे तो हमने कहा वापस यहाँ पे जाओ। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हो सकता है, ये एक तरीके का आपका हो सकता है जंप स्टेटमेंट। कैसे, आइए एग्जांपल से देखते हैं। तो पहले हम लोग इसके एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, इस वाले के एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर पहले वाले के एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना, मतलब एक तरीके से अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि भाई प्रिंट करो 1 से 10 बिना लूप के, तो बिना लूप के 1 से 10 तक आप कैसे प्रिंट करेंगे? ठीक है, तो अगर 1 से 10 तक आपको प्रिंट करना हो तो यहाँ पे थोड़ा एक ट्रिकी तरीका है गो टू स्टेटमेंट। तो जैसे आई इक्वल टू आपने 1 कर दिया और आपने कहा कि स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब यहाँ पे मैंने एक लेबल बना दिया, इसको बोलते हैं लेबल, और उसके आगे एक कोलन लगा दीजिए। और फिर आपने कहा कि प्रिंट करो क्या, प्रिंट ऑफ, आपने कहा कि %d/n कामा आई को प्रिंट करो, और यहां पर आपने कर दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे अब चाहे तो एक कंडीशन लगा सकते हैं कि यदि आई लेस आर इक्वल देन 10, आई इज लेस आर इक्वल देन 10, तब क्या करो? ठीक है, तब हमने कहा कि गो टू स्टार्ट। ये देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। स्टार्ट ये लेवल है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, ये सीधा यहाँ पे आएगा, 1 के पास आएगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर कितना होगा? 2 होगा। अब चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से, सही बात है, तो गो टू स्टार्ट, ये वापस इस पॉइंटर पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जब इसको रन कराएंगे तो इसके रन कराने पे 1 से 10 तक आपको ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि 1 से 10 तक ये प्रिंट कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं 1 से 10 तक बिना लूप के? तो भाई साहब ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गो टू क्या कर रहा है? बार बार जंप कर रहा है। और गो टू का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता। अगर गो टू का दूसरा इस्तेमाल आप देखना चाहें तो आप ऐसे देखिए कि जैसे आपने यहाँ पे कहा कि भाई आपको गो टू यूज करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि प्रिंटफ, या हमने कहा कि गो टू एंड, मान लीजिए हमने यहाँ पे एंड नाम से बना दिया, और हमने कहा प्रिंटफ हेलो। ठीक है, और फिर प्रिंटफ क्या? हाय। ठीक, और हमने कहा कि यहाँ पे बना दिया एंड और कहा प्रिंटफ क्या? बाय। ठीक है, तो आप सोचिए इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा? ठीक है, इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा? आप खुद से सोच के देखिए। तो चूंकि यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होते ही आपने कहा हेलो, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट होते ही आपने कहा गो टू एंड, मतलब आप शुरुआत हुई नहीं, आप कह रहे कि अंतिम में जाओ, तो आपने सीधा इसको कहाँ भेज दिया? अंतिम में भेज दिया। जब अंतिम में भेज दिया तो बाय करके क्या करेगा? बाहर निकल आएगा। आप इसको रन करा के देखें तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? बाय, और प्रोग्राम कहाँ क्या करेगा? बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको दोनों ही तरीका, मैंने सिंटैक्स आपको बता दिया कि आप एक बार शुरुआत में कैसे यूज कर सकते हैं और अंतिम में कैसे भेज सकते हैं। मतलब नीचे से भी ऊपर आप जंप करा सकते हैं, ऊपर से भी नीचे आप जंप करा सकते हैं। मेरे ख्याल से जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।